दोस्तों आज हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप के बिल्कुल पश्चिमी छोर पर स्थित एक युवा, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर देश इजराइल के बारे में। 22,145 वर्ग किलोमीटर में फैला इजराइल दुनिया का 153वां और एशिया का 39वां बड़ा देश है। दोस्तों आकार में यह इतना छोटा है कि हमारे राजस्थान में लगभग 15 इजराइल समा जाएं। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सभी सीमाएं केवल शत्रु देशों से घिरी हुई हैं। इजराइल के उत्तर में लेबनान, दक्षिण में मिस्र, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन तथा पश्चिम में भूमध्य सागर स्थित है। दोस्तों अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो का षड्यंत्र करके जिस तरह भारत को 2 भागों में बांट दिया, उसी तरह उसने फिलिस्तीन को भी 2 भागों में बांट दिया, जिसके फलस्वरूप इजराइल नाम से एक नए यहूदी देश की स्थापना हुई और यरूशलेम इसकी राजधानी बनाई गई। 6 राज्यों में बटे इजराइल में कुल 16 शहर हैं। दोस्तों इजराइल की आबादी लगभग 90 लाख है, जिसमें लगभग 75% यहूदी, 18% मुस्लिम, 2% ईसाई, 2% बहाई और 4% में अन्य धर्म को मानने वाले लोग शामिल हैं। यहाँ की आधिकारिक भाषा हिब्रू है, जो लगभग 90% लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ साथ यहाँ अरबी और अंग्रेजी भाषा का भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ का कॉलिंग कोड +972 और इंटरनेट डोमेन .il है तथा लोग यहाँ अमेरिका की तरह ही दाहिनी यानी राइट साइड गाड़ियाँ चलाते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं बागी फैक्ट्स। दोस्तों भारत में जहां बिना लाइसेंस के अपने पप्पा की गाड़ी को सड़कों पे दौड़ाने वाले नवोदित चूजों की कमी नहीं है, वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां गाड़ी ही नहीं बल्कि साइकिल चलाने के लिए भी आपको लाइसेंस की जरूरत होती है। बिना लाइसेंस के साइकिल चलाने पर यहाँ 25,000 का जुर्माना या फिर 3 महीने की सजा का प्रावधान है। और हाँ, चच्चा विधायक है हमारे, यहाँ काम नहीं आता। दोस्तों जैसे घर को सही तरीके से चलाने के लिए एक जिम्मेदार गार्जियन की जरूरत होती है, उसी तरह किसी देश के विकास के लिए एक जिम्मेदार, प्रतिभावान और समझदार प्रधानमंत्री की जरूरत होती है। दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अपने देश को सही दिशा और दशा देने के लिए इजराइल ने वो किया जो कोई देश करने की सोच भी नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, इजराइल ने सन 1952 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को इजराइल का प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया, जिसे आइंस्टाइन ने यह कह के ठुकरा दिया कि मैं वैज्ञानिक हूँ, राजनीतिक नहीं। वैसे आपकी राय में भारत को सबसे ताकतवर और विकसित देश बनाने के लिए किस गैर राजनीतिक व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इजराइल की तरह अगर कोई भी देश चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हो तो उसकी सेनाओं को 24 घंटे अलर्ट पर रहना ही पड़ता है। यही कारण है कि आज सैन्य क्षमता में इजराइल जर्मनी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे विशाल देशों से भी ज्यादा ताकतवर है। इजरायली सेना दुनिया की 10 सबसे मजबूत सेनाओं में से एक है। दोस्तों इजराइल ने अपने आसपास फैले दुश्मनों से अपने देश को सुरक्षित करने के लिए शुरू से ही अपनी सेना को मजबूत किया। यही कारण है कि जब 1967 में आधा दर्जन इस्लामिक देशों ने एक साथ मिलकर इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए उस पर आक्रमण किया, तो इजराइल ने अपनी सैन्य क्षमता और रणनीति के दम पर मात्र 6 दिनों में इन सभी देशों को चित्त कर दिया। तब से यह वॉर 6 डे वॉर के नाम से मशहूर है। दोस्तों जहां आज दुनिया के लगभग सभी देश पाश्चात्य सभ्यता की देखा देखी में अपना नया साल 1 जनवरी को मनाने लगे हैं, वहीं इजराइल आज भी अपना नया साल अपने प्राचीन हिब्रू कैलेंडर के हिसाब से 1 सितंबर को मनाता है। इजराइल में नए साल को रोश हसनाह कहा जाता है। इस दिन इजराइल के लोग अपने पारंपरिक लिबास में यहूदी प्रार्थना स्थल, जिसे सिनेगाग कहा जाता है, में जाकर अपने देश और परिवार की सुख और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इजरायली कैलेंडर के अनुसार सन 2068 में पूरी दुनिया का अंत हो जाएगा। वैसे कभी सुनामी तो कभी उल्का पिंड से दुनिया के खात्मे का दावा करने वाली इन भविष्यवाणियों के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो दुनिया के किसी भी कोने में जन्मे यहूदी बच्चे को अपने देश का नागरिक मानता है। यानी किसी भी देश में रहने वाला यहूदी जब चाहे तब इजराइल में आके बस सकता है, क्योंकि इजराइल पहले से ही उसे अपना नागरिक मानता है। दोस्तों जहां भारत में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राइमरी लेवल पर बंटने वाली मुफ्त किताबों का काम भी पूरी ईमानदारी से नहीं हो पाता, वहीं इजराइल में प्राइमरी से लेकर PhD तक के बच्चों को उनकी कोर्स की सभी किताबें सरकार की तरफ से मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके साथ ही सभी तरह की किताबों की एक-एक कॉपी हर कॉलोनी में बनी लाइब्रेरी में भी रखी जाती हैं, ताकि जो भी चाहे उसे पढ़ सके। यही कारण है कि आज इजराइल की साक्षरता दर लगभग 92% है। दोस्तों क्या अपने यहाँ भी हर तरह की पढ़ाई के लिए मुफ्त किताबें और जगह जगह पे लाइब्रेरी होनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आतंकवाद आज सिर्फ हमारे देश की ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की एक गंभीर समस्या है। इन जैसे आतंकी संगठनों से अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए हर देश के पास अपनी एक जासूसी एजेंसी
होती है। ऐसे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खुफिया एजेंसी माना जाता है, जिससे कोई भी उलझने की हिम्मत नहीं करता। मोसाद के बारे में एक कहावत है कि अगर आप मोसाद की नजरों में आ गए तो वो आपको ब्रह्मांड के किसी भी कोने से ढूंढ निकालेगी। इसका एक उदाहरण 1972 की वो घटना है जब बर्लिन ओलंपिक में भाग लेने गए 12 इजरायली खिलाड़ियों की फिलिस्तीनी आतंकियों द्वारा हत्या कर दी गई। तब इजराइल की तत्कालीन प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने पूरे देश के सामने एक कसम खाई कि जब तक इजराइल इस हत्याकांड में शामिल सभी आतंकियों को खत्म नहीं कर देता वह चैन की सांस नहीं लेगा। इसके बाद मोसाद द्वारा आज तक का सबसे लंबा और सबसे सफल खुफिया अभियान ऑपरेशन ब्लैक सितंबर चलाया गया, जिसके तहत मोसाद ने 22 सालों में दुनिया के अलग अलग कोने में छुपे हत्याकांड में शामिल सभी आतंकियों को एक एक करके मार गिराया, जो दुनिया की सभी खुफिया एजेंसियों के लिए एक लेसन की तरह है। दोस्तों, इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी और प्रयासों के दम पर अपनी रेगिस्तानी जमीन को भी सिंचाई के लायक बना लिया। दोस्तों, इजराइल अपने यहाँ खेती के लिए ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल करता है, जिसमें 80% पानी की बचत होती है और उत्पादन भी 50% ज्यादा होता है। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो ओस की बूंदों को एकत्र करके उसका भी इस्तेमाल खेती के लिए करता है, जो अपने आप में बेहद सराहनीय है। दोस्तों, इजराइल ने दुनिया भर में प्रोटीन की बढ़ती मांग को देखते हुए दुनिया के सबसे सस्ते और सुरक्षित प्रोटीन को इजाद किया है। चिकी प्रोटीन के नाम से मशहूर यह प्रोटीन एक खास तरह के वनस्पति से बनाया गया है, जिसमें सभी तरह के अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। इसके साथ ही इजराइल द्वारा एमाई नाम के दुनिया के सबसे मीठे प्रोटीन को भी इजाद किया गया है, जो बिना शरीर में शुगर की मात्रा को बढ़ाए सीधे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों, इजराइल को कैपिटल ऑफ कंपनीज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ दुनिया की लगभग हर बड़ी कंपनी का एक हेड ऑफिस है। चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद इजराइल ने हमेशा से ही अपने यहाँ निवेश करने वाली कंपनियों को बेहतर सुविधा और सुरक्षा दिया है, जिस कारण आज गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, IBM और फिलिप्स समेत लगभग सभी विश्व प्रसिद्ध कंपनियों की एक यूनिट इजराइल में है। दोस्तों, इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ 17 साल से 24 साल की सभी लड़कियों के लिए सेना में कम से कम 2.5 साल तक की सेवा देना अनिवार्य है। दोस्तों, सन 1948 में जब अरबी सेना ने अचानक इजराइल पर हमला कर दिया तो इजराइल की तरफ से लड़ने वाली पुरुष सेना अरबी सेना से लगभग 3 गुना कम थी। तब अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए इजराइल की महिलाएं मात्र 24 घंटे की ट्रेनिंग लेके मुख्य सेना के साथ मैदानी जंग में कूद पड़ी। इजरायली सेना के इस साहस को देखकर अरबी सेना पीछे हटने लगी और अंत में मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। अपने देश की महिलाओं के साहस को सम्मान देते हुए इजराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने युद्ध समाप्ति के तुरंत बाद ही महिलाओं को IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्स में औपचारिक रूप से शामिल करने का फैसला लिया। दोस्तों, जहां दुनिया के ज्यादातर देशों में महिलाओं को सेना में डॉक्टर, नर्स, क्लर्क और टेक्नीशियन जैसे ऑफिशियल जॉब की ही जिम्मेदारी सौंपी जाती है, वहीं इजरायली सेना में महिलाओं को इन सब कामों के साथ साथ युद्ध के दौरान बॉर्डर पर पुरुषों की तरह ही युद्ध करने का भी अधिकार है। यही कारण है कि सन 1948 से आज तक इजरायली सेना की लगभग 3,500 से भी ज्यादा महिला सैनिक युद्ध के दौरान शहीद हो चुकी हैं, जो दुनिया में किसी भी देश की तुलना में बहुत ज्यादा है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ सेना में महिला सैनिकों की ट्रेनिंग के दौरान उन्हें कई दिनों तक भूखा रखा जाता है, उन्हें असहनीय दर्द दिया जाता है, कई दिनों तक पूरी तरह से नग्न रखा जाता है, ताकि वो समय पड़ने पर कठिन से कठिन हालातों को झेल सकें। इसके साथ साथ उन्हें ट्रेनिंग के पहले दिन से यह सिखाया जाता है कि अब आपका शरीर आपका नहीं बल्कि देश का है, यानी दुश्मनों के बीच फंसने और अपने शरीर पर कितनी भी जातियां क्यों न हो, आपको मरते दम तक देश के लिए ही लड़ना है। यही कारण है कि अभी तक युद्ध के दौरान इजराइल की सैकड़ों महिला सैनिक दुश्मनों के हाथ लगी, लेकिन बेहद अमानवीय व्यवहार और कई बार बलात्कार होने के बावजूद उन्होंने अपने देश से गद्दारी नहीं की, बल्कि शहीद होकर अपना और अपने देश का गौरव बढ़ाया। वैसे ये बात उन लोगों के मुंह पे करारे तमाचे की तरह है जो लड़कियों को कमजोर समझते हैं। असल में वो ये भूल जाते हैं कि बड़े से बड़े ताकतवर मर्द को जन्म एक औरत ही देती है। दोस्तों, मॉडल की तरह दिखने वाली ये बेहद खूबसूरत इजरायली सैनिक दुनिया की सबसे घातक महिला सैनिकों में से एक मानी जाती हैं। हिब्रू स्पेशल फोर्स की ये फीमेल सोल्जर घात लगाकर हमला करने, सभी तरह के हथियारों को चलाने, इमरजेंसी ऑपरेशन और किसी भी परिस्थिति में लड़ने के लिए पूरी तरह से ट्रेंड होती हैं। यही कारण है कि इन्हें दुनिया की सबसे खूंखार और ताकतवर महिला आर्म फोर्स में से एक माना जाता है। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।